हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज की वीडियो में हम करेंगे हाउ टू कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक। तो स्टैक की हेल्प से आप ये काम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो इनफिक्स होता है जब आपका ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में। अगर मेरा ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद में हो तो इसको हम पोस्टफिक्स कहते हैं, और अगर बाय चांस आप पहले लिख दो तो वो प्रीफिक्स होता है। सो दिस इज योर इनफिक्स, दिस इज योर पोस्टफिक्स एंड दिस इज योर प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स को हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स कि आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो जब हमें ये कन्वर्ट करना होता है, देखो तो इसका पहले लॉजिक क्या होता है। इसमें लॉजिक है, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, और वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे अभी बताती हूँ। पहले हम उसका लॉजिक समझेंगे, फिर हम उसका कोड करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है, कैसे कन्वर्जन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीन चीजें लेते हैं। एक, मेरे पास स्ट्रिंग होगी इनफिक्स एक्सप्रेशन को होल्ड करने के लिए, तो मैं जो यूजर से एक्सप्रेशन इनपुट कराऊंगी वो मैं एक स्ट्रिंग में ले लूंगी, तो वो मेरे पास इनफिक्स हो गए। एक मैं मेंटेन कर रही होंगी स्टैक, और एक मैं मेंटेन करूंगी अपनी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है। सो आई हैव इनफिक्स एक्सप्रेशन, आई हैव स्टैक, एंड आई विल बी क्रिएटिंग अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये दोनों मेरी स्ट्रिंग्स रहेंगी। होगा क्या, आपको एक एक करके इनफिक्स के कैरेक्टर्स को प्रोसेस करना है। तो आपने एक लूप लगाया जिससे आप एक एक लेटर को प्रोसेस करोगे जो इनफिक्स में है। अब ये लेटर या तो ऑपरेटर हो सकता है या फिर ऑपरेंड हो सकता है। ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि अगर तो ये ऑपरेंड है तो उसको सीधे सीधे पोस्टफिक्स में भेज दो। ऑपरेंड मतलब अगर वो ए बी सी डी कुछ भी है तो उसको आप डायरेक्टली पोस्टफिक्स में शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो ऑपरेटर है, सो इट हैज टू गो टू द स्टैक फर्स्ट। सो अगर वो ऑपरेटर है तो पहले मुझे उसे स्टैक में भेजना है, लेकिन अगर ऑपरेंड है तो सीधा पोस्टफिक्स में जा सकता है। अब ऑपरेटर स्टैक में जाएंगे, ठीक है, पर वहां पर हमें प्रेसिडेंस ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। छोटे लेवल के ऑपरेटर के ऊपर बड़ा ऑपरेटर आ सकता है, लेकिन सेम लेवल के दो एक साथ कभी नहीं होंगे। बड़े के ऊपर छोटा कभी नहीं आएगा। पर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो करेंगे क्या? तो जो स्टैक में ऑपरेटर है उसको शिफ्ट कर देंगे पोस्टफिक्स में, लेकिन नया वाला ऑपरेटर हमेशा स्टैक में जाएगा। अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, है ना? अभी लग रहा होगा मैम क्या बोले जा रही है। देखो, ये ए है। ए क्या है? इट इज ऑपरेंड, है ना? ऑपरेंड है, तो इसको सीधे पोस्टफिक्स पे लिख दो। फिर आपके पास आया प्लस। प्लस इज एन ऑपरेटर, तो वो स्टैक में जाएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। फिर आया बी। प्लस यहीं पे रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, और पोस्टफिक्स में बी चला जाएगा। अब आया मल्टीप्लाई। प्लस मेरे पास पहले से स्टैक में है ना? मल्टीप्लाई उससे हायर प्रेसिडेंस का है, बड़ा है उससे, तो उसके ऊपर आ सकता है, पुश हो जाएगा स्टैक में। यहाँ पे वही रहेगा जो था। फिर आपके पास सी आया, वो इधर चला जाएगा, तो एक्सप्रेशन ही खत्म हो गई। जब एक्सप्रेशन खत्म हो गई तो हम स्टैक में से पॉप करेंगे। पॉप पहले वही होगा जो बाद में पुश हुआ था, तो मल्टीप्लाई बाद में क्या था वो पहले बाहर आएगा, फिर प्लस था तो वो बाद में आएगा। सो दिस इज योर रिजल्टेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। और अगर आप इसको देखो इवेल्युएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बी और सी पहले मल्टीप्लाई होंगे, और फिर उसमें जो आएगा रिजल्ट वो ए में ऐड हो जाएगा। और यही होना चाहिए था कि बी और सी पहले मल्टीप्लाई हो और फिर उसमें ए ऐड हो जाए। ये हमारा लॉजिक है। अब मैं आपको ऐसे एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर यहाँ पर ए इंटू बी प्लस सी होता तो कैसे होता? तो इंटू पहले आ गया, प्लस बाद में आ गया। ठीक है। फिर से हमने वही तीन कॉलम्स लिए, हमारे पास इनफिक्स है, हमारे पास स्टैक है, हमारे पास पोस्टफिक्स है। मैंने ले लिया ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी। ठीक है। ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी आई हैव टेकन ओवर है। अब ए जो है वो पोस्टफिक्स में चला जाएगा, मल्टीप्लाई जो है वो स्टैक में चला जाएगा, बी आया तो यहाँ स्टार ही रहेगा, यहाँ बी आ जाएगा। अब आया प्लस, देखो अब आता है ट्विस्ट। क्या प्लस मल्टीप्लाई के ऊपर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो छोटा है उससे, है ना? जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली प्लस की प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से कम होती है। प्लस की प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से कम होती है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे? तो मैं यहाँ पर जो प्लस है वो नहीं डाल सकती। मुझे यहाँ से पॉप करना पड़ेगा, किसको? मल्टीप्लाई को। पॉप होके कहाँ जाता है? पोस्टफिक्स में। मल्टीप्लाई मैं यहाँ से निकाल दूंगी और निकाल के मैं उसको भेज दूंगी पोस्टफिक्स में, और फिर जो प्लस है वो स्टैक में आ जाएगा।
फिर आपके पास आया सी, तो यहाँ प्लस ही रहेगा, सी चला जाएगा इधर, एक्सप्रेशन खत्म हो गई। एक्सप्रेशन खत्म हो गई तो स्टैक में जो भी है वो पॉप करके पीछे जोड़ दो, आपके पास प्लस पीछे अटैच हो जाएगा। तो ये पहले मल्टीप्लाई करेगा ए और बी को, जो रिजल्ट आएगा वो सी के साथ ऐड हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट्स इवेल्युएटेड। ठीक है, सो जब भी आपके पास बड़े के ऊपर छोटा लेवल आता है या सेम लेवल के ऑपरेटर्स आते हैं, आपको स्टैक में से ऑपरेटर निकाल के पोस्ट फिक्स में शिफ्ट कर देना है। तो वो आपका शिफ्ट हो जाएगा पोस्ट फिक्स में, एंड देन यू कैन गो फर्दर। अब एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सो आई हैव लेट्स से a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय c डिवाइडेड बाय d माइनस e, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो अब इसको आप बनाना चाहते हो, तो मैंने इनफिक्स ले लिया, स्टैक ले लिया, पोस्ट फिक्स ले लिया। सो आई विल राइट डाउन द इनफिक्स थिंग्स फर्स्ट। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनको एक एक करके लाइन में लिख लो, क्योंकि ऐसे ही हम इसको प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आया ए, ए ऑपरेंड है, पोस्ट फिक्स में चला जाएगा। फिर आपके पास आया प्लस, स्टैक खाली है, तो जब खाली होता है तो जो भी ऑपरेटर है उसको सीधा स्टैक में पुट कर दो। फिर आपके पास आया बी, बी पोस्ट फिक्स में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। फिर आया मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई प्लस से हायर है तो इसके ऊपर आ सकता है। ठीक है, फिर आपके पास आया सी, सी जो है वो हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर आया आपके पास डिवाइड, अब देखो प्लस मल्टीप्लाई तो है, अब कैन आई हैव डिवाइड ओवर इट? तो देखा जाए तो डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस सेम होती है, दोनों सेम लेवल पे होते हैं। तो मैंने कहा सेम लेवल वाले भी एक साथ नहीं हो सकते, मतलब ये जो मल्टीप्लाई है ये आपको निकालना पड़ेगा, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा पोस्ट फिक्स में। अब बचा है यहाँ पे प्लस, प्लस के ऊपर डिवाइड आ सकता है, जी हाँ आ सकता है, डिवाइड की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है तो डिवाइड आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में आपके पास आया डी, तो डी आपका चला जाएगा इधर। ठीक है, फिर आपके पास आया माइनस, अब माइनस डिवाइड के ऊपर नहीं आ सकता, छोटा है उससे, छोटा है तो आपको डिवाइड निकालना पड़ेगा, आपने डिवाइड निकाला, पॉप होके पोस्ट फिक्स में चला गया। अब बचा प्लस, प्लस और माइनस सेम लेवल के हैं, सेम लेवल भी एक साथ नहीं हो सकते, तो प्लस भी मुझे वहां से निकालना पड़ेगा और वो पोस्ट फिक्स में चला जाएगा। अब स्टैक खाली है तो माइनस यहाँ जा सकता है। ठीक है, सो माइनस यहाँ चला गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, जब ई आएगा तो यहाँ माइनस ही रहेगा और यहाँ पर आपके पास ई आ जाएगा, खत्म हो गया। तो अब जो भी स्टैक में बचा है उसको आप पॉप करेंगे और इसके पीछे अटैच कर देंगे। सो ये आपकी बन गई पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। लेट्स चेक ये काम सही करेगी या नहीं। सो बी सी मल्टीप्लाई, मतलब बी और सी मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, बी और सी मल्टीप्लाई होने चाहिए थे। उसके बाद डिवाइड का साइन आ रहा है, मतलब बी और सी मल्टीप्लाई करके जो आया उसे हम डी से डिवाइड कर देंगे। परफेक्ट, सही है। उसके बाद वो जो रिजल्ट होगा आपका, ये प्लस था, सॉरी ये प्लस था ना, यहाँ पे मैंने यहाँ गलत लिख दिया। सो डिवाइड के बाद प्लस है, उसके बाद वो ए के साथ प्लस हो जाएगा, क्योंकि हर ऑपरेटर अपने से पीछे के दो रिजल्ट्स पे काम करता है। सो ए और फिर इसका जो रिजल्ट आया वो आपस में ऐड हो जाएंगे, और फिर फाइनली ये जो पूरा रिजल्ट आया था इसमें से ई सबट्रैक्ट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट विल बी इवेल्युएटेड। सो ये तरीका है कि किस तरह से आपका इन फिक्स पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, so that's how we can convert an infix expression to a postfix expression। अभी इसके अंदर ब्रैकेट्स का कंसेप्ट भी आता है, तो मैं अभी आपको ब्रैकेट्स का कंसेप्ट नहीं बता रही इसमें, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा एक बारी में। तो पहले इतना समझो, ठीक है, इतना आपको अच्छे से आना चाहिए, देन वी विल इंट्रोड्यूस ब्रैकेट्स इनटू इट। तो ऐसे ही आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देख सकते हो, वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो दूंगी क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करोगे। बट उससे पहले हम देखते हैं कि इसका कोड कैसे करेंगे। ये तो हमने मैन्युअली कर लिया, ठीक है, बट आई वॉन्ट दिस टू बी डन बाय योर सी प्रोग्राम। मैं चाहती हूँ कि आपका सी का प्रोग्राम ये काम करे, तो वो कैसे होगा? सो लेट्स मूव ऑन टू सी एंड सी हाउ डू वी, लेट्स मूव ऑन टू सी एंड सी हाउ डू वी राइट द प्रोग्राम फॉर दिस। तो चलिए चलते हैं। सो दिस इज आर सी कंपाइलर। ये मैंने कोड पहले से इसमें लिख दिया है जो कि आपके पास यूज होना था फॉर फाइंडिंग द स्टैक कोड, मतलब जो आपका पुश और पॉप ऑपरेशंस का कोड है, दैट इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर। तो हमने एक मैक्स ले लिया है 10, जिसके अंदर हमारे पास पुश ऑपरेशन है, ठीक है, पॉप ऑपरेशन है, एंड वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग नाउ ओवर हियर।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट वर्किंग। हमने यहाँ पर ले लिया एक इनफिक्स। इनफिक्स कितनी भी साइज का आप ले सकते हो, ठीक है, लेट्स से दिस मच। देन आई हैव टू टेक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। मैंने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ले ली, सो आई हैव टेकन इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो कि क्या टाइप के हैं, ठीक है। देन आई हैव टू टेक वेरिएबल्स फॉर देम, तो मैंने आई और जे ले लिए। अब मुझे एक स्टैक भी लेना है यहाँ पर, तो स्टैक ले लिया आपने, उसमें साइज दे दिया मैक्स, और एक आपको स्टैक का चाहिए होगा टॉप, जो कि हम इनिशियली -1 रखेंगे टू इंडिकेट दैट द स्टैक इज एम्प्टी। सो ये बता रहा है कि मेरा जो स्टैक है वो खाली है, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आपको सबसे पहले यूजर से एक्सप्रेशन पूछनी है। तो आपने उसको बोला एंटर दी इनफिक्स एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में स्पेसेस नहीं होने चाहिए, तो इसलिए हम उसको स्कैनअप से इनपुट करवा लेते हैं, नहीं तो आप गेट से भी इनपुट करवा सकते हो, आपकी मर्जी है। सो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन को इनपुट करवा दिया, ठीक है। सो एंटर द इनफिक्स एक्सप्रेशन, आई गॉट द एक्सप्रेशन विद मी। अब मेरा काम क्या है कि मुझे इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करना है। तो मैंने इसके लिए आई इंडेक्स यूज किया और जे मैंने लिया है पोस्टफिक्स के लिए। तो पोस्टफिक्स में किस पोजीशन पे कैरेक्टर जाएगा उसके लिए मैंने जे को 0 ले लिया, क्योंकि पहला कैरेक्टर तो 0 पोजीशन पे ही जाएगा, तो जे 0, ठीक है। अब आई 0 है, तब तक लूप चलना चाहिए जब तक इनफिक्स आई नल तक ना पहुंच जाए। तो बाय द टाइम इनफिक्स आई इज नॉट इक्वल टू नल, माय लूप शुड वर्क, है ना। सो दिस इज हाउ वी कोड फॉर अ स्ट्रिंग। जब आपको एक पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है, आपको नहीं पता स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो आप एक सिंपल लूप लगा सकते हो कि 0 से शुरू करो, जब तक स्ट्रिंग के पीछे नल ना आ जाए, जब तक \0 ना आ जाए, तब तक लूप चलता रहे, आई प्लस प्लस होता रहे, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि जो इनफिक्स आई पे कैरेक्टर है वो ऑपरेंड है या वो ऑपरेटर है। सो आई विल चेक व्हाट, कि क्या इनफिक्स आई प्लस के इक्वल है या फिर इनफिक्स आई माइनस के इक्वल है। सिमिलर वे जो भी आप ऑपरेटर्स ले रहे हो, आपको सब पे कंडीशन देनी पड़ेगी। इट वुड बी अ लेंथी कंडीशन, बट कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। या आप एक फंक्शन बना के कॉल कर सकते थे, आप ऊपर एक और फंक्शन बना दो इज ऑपरेटर करके। इज ऑपरेटर में चेक कर लो कि अगर ऑपरेटर है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, तो वो भी कर सकते हो। अदरवाइज हम नॉर्मली ऐसे कर सकते थे। सो वी हैव प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वैसे तो हम सिर्फ इसी को ही ले रहे हैं, चारों को ही लेते हैं, छोड़ो, हम रिमाइंडर या पावर नहीं ले रहे। लेट्स टेक ओनली दिस मच। सो मैंने 4 ऑपरेटर्स लिए, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो अगर मेरा इनफिक्स इन चारों में से कोई है, तब तो मुझे थोड़ा काम करना है। लेकिन अगर इन चारों में से नहीं है, तो मतलब वो ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेंड है। अगर वो ऑपरेंड है तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, पोस्ट फिक्स में उसको शिफ्ट कर दोगे। पोस्ट फिक्स जे प्लस प्लस इज इक्वल टू इनफिक्स आई। इसका क्या मतलब है कि पोस्टफिक्स में जे वाली पोजीशन के ऊपर वो कैरेक्टर चला जाएगा, जैसे मान लो 0 था, तो 0 पे वो कैरेक्टर चला गया और जे इंक्रीज होके 1 हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। सो जे बन जाएगा 1। अब जो अगला कैरेक्टर पोस्टफिक्स में जाएगा वो 1 पोजीशन पे जाएगा, फिर उसके बाद जब भी उसमें कैरेक्टर जाएगा जे इंक्रीज होता रहेगा, जो ये बताएगा कि अगला कैरेक्टर किस पोजीशन पर रहना चाहिए, ठीक है। सो अब हम इधर आ जाते हैं। इनफिक्स आई इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड है, तो क्या करना है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भैया अगर तो हमारा स्टैक ही खाली है, इफ टॉप इज इक्वल टू -1। सो अगर टॉप -1 है, मतलब आपका स्टैक खाली है, उसमें कुछ नहीं है, तो जो भी ऑपरेटर है उसको सीधे सीधे पुश करा दो, है ना। सो वट एवर इज द ऑपरेटर, सिंपली पुश इट इन द स्टैक। तो आप उसे सीधे सीधे स्टैक के अंदर पुश करा दीजिए। सो हम क्या क्या पास करेंगे, अपने स्टैक का नाम, address of the variable top and the operator which you have to push. So वो operator किस में है, infix I में, वो मैंने पुश करा दिया। ठीक है, ये तो तब हो जाएगा अगर स्टैक ही खाली था। बट अगर स्टैक खाली नहीं था, अब स्टैक खाली नहीं था, अब आपके पास ऑपरेटर है। अब आपको चेक करना है कि टॉप वाले को निकालना पड़ेगा या सीधे डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब दो चीजें देखेंगे कि टॉप पे कौन सा ऑपरेटर पड़ा है और हमारे पास कौन सा है। सो अगर मेरे पास जो ऑपरेटर आया है वो मल्टीप्लाई है या फिर वो ऑपरेटर डिवाइड है, सो प्लस माइनस तो इससे छोटे लेवल के होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे ये देखना है कि अगर स्टैक के टॉप पे, तो स्टैक का नाम मैंने क्या दिया है, डेटा। सो अगर डेटा के टॉप पे भी
मल्टीप्लाई या डिवाइड में से कोई है तो वो हमें पॉप करना पड़ेगा, है ना। यही बात हुई ना इसमें, कि अगर मैं जो ऑपरेटर लेकर आई हूँ वो मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो उसमें क्या होगा कि प्लस माइनस है तो वो हायर लेवल है, वो तो हमें पक्का पता है। बट अगर मेरे पास मल्टीप्लाई आ रहा है और स्टार्ट में पहले से डिवाइड पड़ा है या इवन पहले से मल्टीप्लाई पड़ा है, तो जो पहले पड़ा है सेम लेवल वाला वो आपको निकालना पड़ेगा और फिर नए वाले को आपको स्टार्ट में पुश कराना है। सो यहाँ पर अगर हमारे पास भी मल्टीप्लाई डिवाइड है और पहले से भी मल्टीप्लाई डिवाइड ही पड़ा है, मतलब सेम लेवल ऑपरेटर है, सेम लेवल है, तो आप पॉप कराओगे और किसमें शिफ्ट करोगे, पोस्टफिक्स में। तो पोस्टफिक्स में हम शिफ्ट करा देंगे किसको, जो पॉप होके आ रहा है। सो पॉप होके आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या पास करोगे, पॉप डेटा कॉमा एम्परसेंड टॉप। सो जो भी पॉप रिटर्न करेगा वो मेरी पोस्टफिक्स में शिफ्ट हो जाएगा, चाहे वो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, आई डोंट नो क्या है, जो भी होगा दैट विल बी शिफ्टेड टू दी पोस्टफिक्स नोटेशन। बट जो अभी वाला ऑपरेटर है वो हमें वापस पुश कराना है, तो हम उसको वापस पुश करा देंगे। सो वी विल बी कॉलिंग द सेम फंक्शन टू पुश दैट ऑपरेटर इन द स्टैक। तो अब जो मल्टीप्लाई डिवाइड आया है वो पुश हो जाएगा, लेकिन जो पहले वाला है वो आपका पॉप हो जाएगा। और ये लाइन हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ इसलिए नहीं लिखेंगे कि पॉप होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन पुश तो हर हालत में कराना ही है ना अगर आया है तो। सो उसको हम यहाँ बाहर दे देंगे। सो अगर आपका ऑपरेटर मल्टीप्लाई या डिवाइड है, अगर टॉप पे ये दोनों में से कोई हुआ तो पॉप हो जाएगा, नहीं हुआ तो पॉप नहीं होगा। पर जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है वो तो पुश होना ही है ना, सो दैट्स वाई वो इस इफ के बाहर। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि प्लस माइनस आ गया मेरे पास, ठीक है। तो प्लस माइनस ऐसे ऑपरेटर है कि उसमें कोई भी ऑपरेटर स्टैक में पड़ा हो मुझे निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा स्टैक में से पड़ा हुआ ऑपरेटर, क्योंकि या तो सेम लेवल का होगा या फिर हायर लेवल का होगा। तो जो भी स्टैक में है आई हैव टू टेक इट आउट, आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास प्लस और माइनस ऑपरेटर आया है, तो जब तक आपका स्टैक खाली नहीं हो जाता, मतलब जब तक टॉप -1 पे नहीं पहुंच जाता, तब तक हम पोस्ट फिक्स जे पे पॉप कर करके पुट करते रहेंगे। सो वी विल कीप डिलीटिंग द वैल्यूज एंड वील कीप पुटिंग इट इन दी पोस्ट फिक्स। जब खाली हो जाएगा तो पुश कराना है, ठीक है। और अगर स्टैक ऑलरेडी खाली था तो वैसे भी पुश हो जाएगा। सो टॉप इन फिक्स आई। सो ये मैं अभी तब कंसिडर कर रही हूँ सब जब हमारे पास पेरेंथेसिस नहीं है एक्सप्रेशन में। सो वी आर डूइंग ऑल दिस व्हेन आवर एक्सप्रेशन डज नॉट हैव पेरेंथेसिस, ठीक है। सो ये चीज चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। जब फाइनली आपका लूप खत्म हो जाएगा, जब आपकी इनफिक्स एक्सप्रेशन खत्म हो गई, हम इस लूप से बाहर आए, तो भाई स्टैक में कुछ ऑपरेटर्स तो बचे होंगे ना। तो जो बचे हुए ऑपरेटर्स हैं वो भी तो आपको पोस्टफिक्स के पीछे जोड़ने हैं। तो वो आप ये लूप एक बार पूरे एक्सप्रेशन से बाहर आके दोबारा लगाओगे, क्योंकि जो आखिरी ऑपरेटर बच जाएगा स्टैक में वो भी तो बाहर निकलना चाहिए जब इनफिक्स खत्म हो जाती है उसके बाद। दैट्स इट। कोई भी स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए उसके पीछे वी मस्ट हैव नल कैरेक्टर। सो नल कैरेक्टर एक्चुअली टर्मिनेट्स योर स्ट्रिंग, और फिर आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो अपनी एक्सप्रेशन। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज %s कॉमा पोस्टफिक्स एग्जीक्यूटेड नाउ, ठीक है। सो ये मेरा कोड हो गया। आई थिंक द लॉजिक इज फाइन, इट शुड वर्क। मैं एक बार फिर से लॉजिक आपको बता देती हूँ क्या कर रहे हैं। हमने एक इनफिक्स एक्सप्रेशन ली है, एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ली है जो कि स्ट्रिंग्स है, स्टैक लिया है। हम एक एक लेटर इनफिक्स का चेक कर रहे हैं। हमने देखा कि अगर तो वो ऑपरेटर है तो ये सब कुछ करो, लेकिन अगर ऑपरेंड है तो उसको डायरेक्टली पोस्टफिक्स में शिफ्ट कर दो। अगर ऑपरेटर है तो देखो कि क्या स्टैक खाली है, खाली है तो जो भी ऑपरेटर है सीधे चला जाएगा स्टैक पे, आगे कुछ भी चेक नहीं होगा। पर अगर स्टैक खाली नहीं है तो जो ऑपरेटर आप पुश कर रहे हो क्या वो मल्टीप्लाई या डिवाइड है, अगर है तो सेम लेवल का ऑपरेटर अगर है मेरे पास स्टैक पे तो मुझे वो निकालना पड़ेगा। तो मैंने चेक किया कि क्या स्टैक के टॉप पे मल्टीप्लाई या डिवाइड है, अगर है तो उसे पॉप करके पोस्टफिक्स में शिफ्ट कर दो, अगर नहीं है तो मत करो। एंड देन दिस मल्टीप्लाई और डिवाइड शुड बी पुश्ड इनटू द स्टैक। फिर ऐसे ही हमने प्लस माइनस चेक किया, प्लस माइनस से या तो सारे ऑपरेटर्स बड़े होंगे या सेम लेवल के होंगे, तो आपको सबको ही पॉप करना पड़ेगा जब प्लस या माइनस आता है। तो सब तक स्टैक खाली नहीं होता तब तक सबको पॉप करा दिया, और फिर जो प्लस या माइनस आया है उसको हमने स्टैक में पुश करा दिया। तो ये चीज चलती रही चलती रही चलती रही। जब इनफिक्स खत्म हो गई तो हम लूप से बाहर आए, तो हमने देखा कि स्टैक में अगर अभी भी कोई ऑपरेटर बचा है तो वो आपका पोस्टफिक्स में शिफ्ट होना चाहिए। एंड देन वी प्रिंटेड दी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है।
सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। हम इसको रन करते हैं। ये हमसे पूछ रहा है एंटर दी infix expression. So मैंने enter किया a plus b into c and you can see the respective postfix for that. abc multiply plus आ गया, है ना? अब मैंने इसको फिर से रन किया and I enter something like a plus b multiplied by c plus d. तो इसमें क्या होगा? इसकी postfix expression आ जाएगी, that is abc multiply फिर प्लस होगा फिर d प्लस होगा। लेकिन अगर आप ये ऐसे लिखते a multiply b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई डी, तो ये आता ए बी मल्टीप्लाई सी डी मल्टीप्लाई और फिर प्लस। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए, कुछ भी, वट एवर एक्सप्रेशन यू राइट, आपका ये एक्सप्रेशन जो है ये हमने किया था डिवाइडेड बाई डी माइनस ई, दिस इज व्हाट वी सॉल्व देयर, यही आंसर था, है ना? So that is how your program is working. So that's how you can code how to convert infix to postfix. तो आपको मेथड समझ आना चाहिए, आपको इसका एल्गोरिथम समझ आना चाहिए कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है? और ये आपका एक्चुअल सी या सी प्लस प्लस में भी आप कोड करते तो सेम ही होगा। सो आपकी कंडीशन सेम लगती हैं, आपके लूप्स सेम लगते हैं। सो ओनली द printf and scanf changes to सी इन एंड सी आउट, ठीक है? रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सिमिलर। स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन आप वहां पे अलग कर सकते हो, बट या, सो दिस इज योर कोड टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन विदाउट पेरेंथेसिस। तो इसमें अभी पेरेंथेसिस नहीं है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शोइंग यू कि अगर पेरेंथेसिस होती है एक्सप्रेशन में तो पहले तो लॉजिक में क्या चेंज आएगा। सो वी विल अंडरस्टैंड कि लॉजिक में क्या चेंज है एंड देन वी विल चेंज द प्रोग्राम फॉर द सेम। सो हम लॉजिक चेंज करेंगे एज वेल एज प्रोग्राम चेंज करेंगे। सो दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप इतना कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया है। सो प्लीज वॉच द वीडियो वंस अगेन टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। दो बार देखो इसको और फिर जो क्वेश्चंस मैंने करे हैं उनको अपने हाथ से सॉल्व करके देखो। एंड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपका प्रोग्राम कैसे चल रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो कि अपने प्रोग्राम में जो है इन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वर्क करके देखो कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसे आ रहा है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन यू हैव सेकेंड क्वेश्चन। सो डू राइट द आंसर्स फॉर दीज टू इन द कमेंट्स। ठीक है, बताना मुझे कि इसका पोस्टफिक्स कन्वर्जन करके क्या आएगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो डू हिट दैट लाइक बटन, ऑल्सो शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी कंप्यूटर साइंस है, बीसीए बीटेक बीएससी कर रहे हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मस्ट है करना। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो बिना डेटा स्ट्रक्चर के तो आप कहीं नहीं जा सकते। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड यू मस्ट हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। सो आप खुद भी देखिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी समझ आए। एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है? बिल्कुल फ्री है, कुछ पे नहीं करना सब्सक्राइब करने के लिए। सो डू सब्सक्राइब एंड आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब द चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द parenthesis thing कि कैसे इसको हम solve करेंगे। So that's it for this video. See you in the next one. Till then, take very good care of yourself.